बीजेपी और जेडीयू के रवैयों से नाराज उपेंद्र कुशवाहा अब लगता है कि ऑप्शन की तलाश में जुट गए हैं। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात न होने के बाद कुशवाहा ने शरद यादव से मुलाकात की। अब तक नीतीश कुमार के बयान से नाराज कुशवाहा कल अपनी पार्टी के 2 अरकान असेंबली की नीतीश और प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने नीतीश पर इल्जाम लगाया कि वो उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये इशारा भी दे डाला कि वो नीतीश कुमार के साथ अपने कशीदा ताल्लुकात पर बीजेपी से सालिस का किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। बिहार पंचायती राज महकमे में 2096 टेक्निकल असिस्टेंट के ओहदों पर तकर्री सवालों के घेरे में आ गई है। नौकरी के लिए अर्जी देने वालों को लाखों रुपए देने के लिए फोन कॉल्स आ रही हैं और इसको लेकर उम्मीदवार बेहद परेशान हैं। दिल्ली में तालीम हासिल कर रहे ये सभी उम्मीदवार इस बात को लेकर परेशान हैं कि इनको बिहार पंचायती राज तकर्री में घोटाला करके कहीं बाहर न कर दिया जाए। इन तमाम उम्मीदवारों ने टेक्निकल असिस्टेंट के 2096 ओहदों के लिए अर्जी दी थी। तकर्री मेरिट की बुनियाद पर होनी है। 17 नवंबर को काउंसलिंग होनी है, लेकिन इनको फोन कॉल्स आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर पैसे जमा करा दिए तो तकर्री हो सकती है। देखिए, मुझे कॉल आया है, उस दिन आया जिस दिन छुट्टी होती है, दिवाली के दिन, और कोई लेडी फ़ोन करती है, मेरे से कहती है कि मैं पीआरडी डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, आपका डॉक्यूमेंट मेरे पास है और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे तो आपके मार्क्स थोड़े कम है, चांसेस कम है आपके। अगर आप चाहते हैं श्योरिटी की आपका जॉब हो, आपको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे चाहिए जॉब, किसको जॉब नहीं चाहिए? तो उन्होंने कहा कि कुछ खर्चा लगेगा। मैंने कहा कि क्या खर्चा लगेगा? आप डिपार्टमेंट से ही बात कर रही हैं? बोले हाँ डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, थोड़ा सा खर्चा लगेगा। मैंने पूछा कितना लगेगा? तो वो कह रही है कि लगभग 1 लाख रुपए लगेगा आपको। सर इसमें ये तो एक ही फेक कॉल आ रहा है और आपके अकाउंट नंबर देके पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो टॉप रैंकर जो भी हैं, अगर वो काउंसलिंग में पहुंच जाते हैं, अगर उस पर डिपार्टमेंट पहले से ही अवेयर नहीं कर देती कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो काउंसलिंग करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि वो टॉप जो ऑफिशियल्स हैं उनसे वो मिलकर अपना सेटअप कर लेंगे। आइए आपको फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जिसमें महकमे के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं और इन उम्मीदवारों को पैसे जमा कराने के लिए बाकायदा अकाउंट नंबर तक दिए जा रहे हैं। मंजू नाम की खातून पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रही है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आपका अकाउंट वेस्ट बंगाल का है क्या? ये इसी में ट्रांसफर करना है ना? हाँ, इसी में ट्रांसफर। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप हमको 14 तारीख को बताएंगे ना कि कहाँ पे मिलना है? 17 तारीख को बता देंगे। 9 तारीख को हम आपको एड्रेस सेंड कर देंगे, 14 तारीख को सेंड कर देंगे कि कहाँ मिलना है। 28 अगस्त 2018 को बिहार पंचायती राज महकमे में 2096 पोस्टें आई और 26,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इसके लिए अर्जी दी। 3 महीने के अंदर बहाली होनी है। ऐसे में ये तलबा जहनी कशमकश का शिकार है। शक इसलिए हो रहा है कि जितने भी 80 या 85% के प्राइवेट कॉलेज के जो डिग्री लिए हुए हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई न करके वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किए थे। इससे हमें शक लग रहा है कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते तो कोई जानने वाला उनके खिलाफ क्लेम कर देता कि ये फेक डिग्री लिया है। शॉर्टलिस्ट होने वाले कई उम्मीदवार ऐसे जिन्होंने बिहार के सरकारी स्कूलों से डिग्री ली है और दूसरी रियासतों से प्राइवेट कॉलेज से अच्छे नंबर लेकर आए हैं। उम्मीदवार चाहते हैं कि तकर्री में भले ही देरी हो पर जांच के बाद ही तकर्री हो। जब भी नियुक्तियां होती हैं तो घोटालों के आरोप लगते हैं। इस मामले में भी कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है उन लोगों के पास उम्मीदवारों के नंबर कहां से आए जो लोग फोन कॉल्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे फिक्र की बात यह है स्कूल टॉपर घोटाला देख चुके सुशासन बाबू के बिहार पर कहीं एक और दाग न लग जाए। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।